Hello students, good morning. I welcome you all in yet another video of आपकी अपनी पाठशाला। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 10, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जो हमने ऑलरेडी लिख ली है बोर्ड पे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक टुडे इज फैक्टर्स ऑन which resistance depends. Factors on which resistance depends. तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of the conductor, या फिर कह सकते हैं आपको मेटालिक वायर, that is R is directly proportional to L। मीन्स अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की या वायर की, तो आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to area of cross section, that is R is inversely proportional to area। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर एरिया डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें हम, फ्रॉम 1 and 2, we can write down that R is proportional to L by A, directly proportional to length and inversely proportional to area। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? We can write down that R is equal to, proportionality हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रो। क्या बोलते हैं? रो L by A। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये रो क्या होता है? इस रो को बोलते हैं हम या तो रेजिस्टिविटी, जो मोस्टली हम इसको जिस नाम से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कह लीजिए, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है ये रो, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। रेजिस्टिविटी, तो दो फैक्टर जिन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो क्या है? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई A आ गया, जहां पे रो को हमने क्या बोला? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लेंथ ऑफ दी वायर क्या ले लेता हूं? 1 मीटर, और एरिया ले लेता हूं क्या? 1 मीटर स्क्वायर। कोई क्यूब है जिसकी ईच साइड कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, और एरिया तो ऑब्वियस सी बात है 1 into 1, फिर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास R किसके इक्वल हो गया? रो के। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि रो किसके इक्वल है? R के। ठीक है, मान लीजिए ये क्यूब है आपके पास, दिस द क्यूब यू आर हैविंग। ठीक है, और जिसकी हर एक साइड जो है वो कितनी है? 1 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी है वो क्या है? 1 मीटर। और इसके अपोजिट फेसेस, अब अपोजिट फेसेस ये और ये, टॉप एंड बॉटम एंड फ्रंट एंड बैक, और इसके अपोजिट फेसेस से क्या पास करता है? करंट पास करता है। अब देखिए अपोजिट फेसेस से अगर करंट पास कर रहा है, लेट मी से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये कॉपी है, ठीक है, अगर इसके अपोजिट फेसेस से करंट पास करेगा, मान लीजिए मार्कर है और ये करंट पास कर रहा है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये देखिए ये वाला जो एंगल है
दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? ये देखिए, ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। तो अपोजिट फेस क्या हुए? एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड भी कह सकते हैं आप, लेंथ की बजाय ऑफ ईच साइड 1 मीटर, व्हेन करंट passes perpendicular to its opposite faces, when current passes perpendicular to its opposite faces। लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? रजिस्टिविटी is defined as the resistance कह लीजिए या फिर specific resistance is the resistance offered by a cube of a material of each side 1 मीटर, या आप कह सकते हैं यूनिट लेंथ। ठीक है, when current passes through its opposite faces, perpendicular to the faces, तो ये किसकी डेफिनेशन आपके पास? रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी अगर हमसे कोई पूछेगी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे पास स्टूडेंट्स। रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और किस किस पे करती है वो बता देते हैं आपको। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट से डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब आपके पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर आपके पास क्या है? सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। तो डिपेंड करेगी कि आपके पास मटेरियल क्या है। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। इस पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसी के भी आप पे अब देखते हैं हम कि हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ materials on the basis of resistivity। किसके बेसिस पे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? कंडक्टर्स की। ठीक है, कंडक्टर्स में कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। सो मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, platinum have large number of free electrons। क्या होते हैं स्टूडेंट्स इनमें? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। सो therefore their resistivity is very low। अब अगर आपसे पूछने लग जाए कि रेजिस्टिविटी कितनी है,
उसका जो हमारे पास रेंज है वो रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स कितनी होती है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, इतनी रेंज होती है। देखिए ये यूनिट आ गई यहाँ पे ओम मीटर। आप सोचेंगे सर ओम मीटर यूनिट कैसे आ गई, देखिए बहुत सिंपल है। अभी अभी हमने देखा था R = ρ/L/A होता है। क्या होता है, R = ρ/L/A। यहां से अगर रो की बात करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओम होती है। क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास यूनिट क्या आ जाती है, ओम मीटर। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी की यूनिट भी नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट क्या होंगे आपके पास, ओम मीटर, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होगी किसकी, कंडक्टर की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये तो बात की हमने किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर के बाद कौन आता है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की अगर स्टूडेंट्स बात करें, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास बहुत ही कम क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फ्यू, ठीक है। सो देयर आर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज मोर देन कंडक्टर्स। अगर रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो 10⁻⁻5 ओम मीटर टू 10⁻² ओम मीटर तक होती है बेटा। कितनी होगी, 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁻² ओम मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, अगर आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल बताइए सेमीकंडक्टर, तो एग्जाम्पल क्या होंगे आपके पास, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। प्योर जो सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं, उसके बाद इम्प्योर हम बना लेते हैं 14th या 13th ग्रुप, और 14th ग्रुप में 13th ग्रुप या 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करा के वो आप पढ़ेंगे आपकी +2 क्लास में। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। ये किसकी बात थी, सेमीकंडक्टर। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, इंसुलेटर की, ठीक है। इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर की जब हम बात करेंगे, इंसुलेटर्स की क्या खास बात होती है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स in case of insulators। therefore अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा, therefore their resistivity is highest, या कहें their resistivity is high। रेंज की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर की, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। तो इनकी रेंज जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास 10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। देखिए तीनों की रेंज मैंने आपको बता दी। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर की कितनी बताई मैंने आपको, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6। देन सेमीकंडक्टर की कितनी बताई मैंने आपको,
-5 ओम मीटर टू 10⁻²मीटर। यहाँ पे कितना है 10⁻10। देखिए कितनी हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है मैक्सिमम। एग्जांपल्स आपको पता ही है, रबर, प्लास्टिक, वुड, रबर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, मिका, क्ले एटसेट्रा। आप काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं इंसुलेटर के। द थिंग्स अराउंड यू विच डू नॉट कंडक्ट आर बेसिकली इंसुलेटर्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड था मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। फोर्थ है हमारे पास सुपर कंडक्टर्स। ये स्टूडेंट्स आपने पहली बार सुना होगा, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है। सुपर कंडक्टर्स मतलब जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि कंडक्टिव जब कोई भी मटेरियल कंडक्ट करता है तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल। हम मान के चले ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं हो पाएगा, हीट लॉस भी होते हैं हमारे पास, फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए दोज मटेरियल्स, आप कह सकते हैं सम मेटल्स और पुअर कंडक्टर्स which below a certain temperature have zero resistivity are called superconductors। ऐसे मटेरियल्स बेटा जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम में हमारे को क्या शो करते हैं, आप कह सकते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। और सुपर कंडक्टर्स की और खास बात क्या होगी, ये जो टेम्परेचर है, ये जो प्रॉपर्टी है, उनका रेजिस्टिविटी जीरो शो करने का, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में भी, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं आप, उसमें पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर इसी को बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसके नीचे आपके पास रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर below which resistivity becomes zero is critical temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं, दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। एग्जांपल की बात करें अगर सुपर कंडक्टर्स की, तो लेड सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुपर कंडक्टर का आपके पास। देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर बिलो व्हिच इट शोज जीरो रेजिस्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपर कंडक्टर, राइट, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करनी थी किसके बेसिस पे, रेजिस्टिविटी। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा ही होगा, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको लेक्चर, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई हैं आपके लिए, आप जान पाए हैं उनको, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करेंगे, फिर वन बाय वन उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। सेकंड जो है वो भी सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, और नीचे जो दो क्वेश्चन मेंशन है ये सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाए गए स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। आपके अब की बार भी जो एग्जाम होने वाला है इन योर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, उसके अंदर भी आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो पे अटेंशन। लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 मीटर इज 100 ओम। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 5 मीटर। और रेजिस्टेंस कितना ऑफर करती है, रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास 100 ओम। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, 3 into 10 raised to the power -7 meter square. Then what we wish to calculate is calculate the resistivity of the metal. हमें क्या निकालना है, रो निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, रो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R is equal to रो L by A होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास रो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R into A by L हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट्स आपको, 100 ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 3 into 10 raised to the power -7 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है आपके पास, 5। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 5। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मैं यहां से इसको कैंसिल करता हूं कितना जाएगा, 20। ठीक है, इस जीरो को इसके साथ मर्ज कर लेता हूं, 2 3 का कितना हो जाता है, 6। तो 6 into 10 raised to the power -6 रो है यानी रेजिस्टिविटी है। तो बेटा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। यूनिट इज ओम मीटर। सो ओम मीटर। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देता हूं, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मार्क्स जो है वो अटेम्प्टेशन के ढंग से भी दिए जाते हैं। ऊपर आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है नहीं लिखा जो गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला हाफ मार्क्स, देन सॉल्यूशन 1 मार्क्स, देन हाफ मार्क्स ऑफ यूनिट आपने मेंशन किए या नहीं किए हैं। So everything is important. That's why I have mentioned the unit over here. Getting my point or not? Now the next question. Let us head towards the next question. What the next question is? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन, a 4 ohm wire is doubled on it. Calculate the new resistance of the wire. देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। a 4 ohm wire is doubled मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, 4 ohm। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। देखिए स्टूडेंट्स, ये वायर है मान लीजिए मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी है, L। इसकी लेंथ कितनी है, L। ठीक है, अब ये कहता है इसको डबल कर दिया गया, मतलब फोल्ड कर दिया गया। मान लीजिए मैं यहां से इस वायर को ऐसे लेके गया और ये मैंने फोल्ड कर दिया, इसको, ये वायर है इसको ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, L। तो अब लेंथ कितनी हो गई, L/2 और ये कितनी हो गई, L/2। ठीक है, तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी कंसीडर होगी, L/2 ही कंसीडर होगी। ठीक है, और अगर इसका एरिया में मानू कितना A, तो मैंने फोल्ड किया तो एरिया कितना हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ A हो गया। ये देखो ना, मान लीजिए ये थी आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, L। अब मैं इसको फोल्ड करता हूं, फोल्ड कर लिया तो लेंथ कितनी होगी, हाफ हो गई। लेकिन एरिया, एक मार्कर के नीचे दूसरा मार्कर, एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स, डबल हो गया। हुआ है कि नहीं। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए माइंड में कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए L/2 लेंथ हो गई, एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, R is equal to रो L by A होता है। और इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 ओम। तो देखिए अब नई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो गई, L/2। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी हो गई, L/2 और एरिया कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A। ध्यान से देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 and 2 4। तो मैं लिख सकता हूं 1/4। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके पास रो L by A। ठीक है, क्या बचा स्टूडेंट्स, रो L by A। ध्यान से देखिए रो L by A यानी कि R, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम। तो आप लिख लीजिए कि R is equal to रो L by A और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ओम्स। तो क्या हो जाएगा 1/4 और इनटू में क्या आ गया, 4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आ गया, 1। तो आंसर इज 1 ओम। तो जब भी एक वायर को आप डबल करेंगे और जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम, तो फाइनल जब आप उसको डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और डिक्रीज करेगी क्यों ना, क्योंकि एरिया बढ़ गया। लेंथ क्या हुई, कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आप सोच के देखिए, मैंने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपके पास जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, अगर लेंथ डिक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। एरिया बढ़ रहा है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
तो अंडरस्टूड बात है कितना रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस R1 कितना दे रखा है 4.5 ओम, मान लिया मैंने R1 मान लिया इसको, लेंथ हमसे पूछी है, मतलब इसको इसकी लेंथ मान लेता हूं L1, हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर, एक वैसी वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है L2 कितनी दे रखी है बेटा में 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट इज 2.5 ओम और R2 कितना दे रखा है 2.5 ओम। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो फर्स्ट वायर है उसकी लेंथ पूछ रखी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, जस्ट अ सेकेंड, देखिए बेटा सॉल्यूशन, आपको पता है कि R प्रोपोर्शनल है किसके लेंथ के, तो यहां से सर क्या लिख सकते हैं कि R1 बाय R2 जो है वो क्या हो जाएगा L1 बाय L2 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हो गया देखिए, R अगर लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो R1 बाय R2 की रेशियो L1 बाय L2 के इक्वल होगी। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4.5 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है 2.5 विच विल बी इक्वल टू L1 और L2 की वैल्यू कितनी है बेटा 60 सेंटीमीटर। सिंपल मैथमेटिक्स, इसके अंदर आगे कुछ नहीं, देखिए L1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 60 इंटू 4.5 एंड डिवाइडेड बाय 2.5, L1 आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 से इसको कटे करेंगे कितने पे जाएगा 12 पे, 12 9 जा आपको पता है 12 की टेबल अगर नहीं आती देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन 10th क्लास। तो L1 कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेंथ किसमें दी हुई थी सेंटीमीटर में, सर ने सॉल्व किसमें किया है सेंटीमीटर में, डायरेक्ट आप कर सकते हैं सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मीटर में गिवन होती तो आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी निकालते हैं, अगर रेजिस्टिविटी में लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो मीटर में गिवन है, तो आइदर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे आइदर सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में आंसर निकाल रहे हैं तो रेजिस्टिविटी में फिर आप यूनिट क्या मेंशन करेंगे ओम सेंटीमीटर, और मीटर में निकाल रहे हैं तो ओम मीटर। प्रेफर कीजिए जब भी रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकल करते हैं तो मीटर में निकालें, यहाँ पे तो लेंथ निकालनी थी इसलिए मैंने किसमें निकाल दी सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली डिवाइड करके, यू नो बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और आज का लास्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ 2017 में। देखिए आपको दिया हुआ है a negligible small current is placed through negligibly small current is passed through a wire of length 15 मीटर। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, लेंथ ऑफ द वायर इज 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन बेसिकली मींस एरिया, दैट इज 6 into 10 raised to the power minus 7 meter square is given to you and its resistance is measured to be 5 ohm। रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ohm। ठीक है, पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी वी यूज टू फाइंड आउट, सो द सॉल्यूशन इज, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, सो यहां से रो क्या हो जाएगा R इंटू A बाय L, दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इज 5 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 into 10 raised to the power minus 7 डिवाइडेड बाय 15। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, that will give rise to 2 into 10 raised to the power minus 7। क्योंकि दिया हुआ था मीटर में तो यूनिट मेंशन कर देंगे हम ओम मीटर, क्या मेंशन कर देंगे ओम मीटर। समझ आया आपको? आई होप आपको जो कंसेप्ट बताया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी समझ में आए होंगे, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो उठाए गए हैं जो कभी ना कभी सीबीएसई ने पूछे थे अपनी बोर्ड क्लासेस में। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ। और जो बच्चे रह गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इफ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल यू विल मिस आउट ऑन मोस्ट वंडरफुल नॉलेज दैट यू विल गेट फ्रॉम आपकी अपनी पाठशाला। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।